यदि आप हमेशा दूसरों के कल्याण की बाबत, दूसरों की भलाई की बाबत, दूसरों की तरक्की की बाबत सोचते हैं, तो अपनी संपन्नता की बाबत सोचना छोड़ दीजिए। लिखते हैं चिदानंद जी महाराज, स्वामी चिदानंद जी महाराज, कि ऐसे में जब आप दूसरों का कल्याण, भलाई, उन्नति की सोचते हैं, तो आपकी संपन्नता खुद आपको खोजते हुए आपके पास पहुंच जाएगी और किसी भी प्रकार की कमी, किसी भी प्रकार का दुख आपको छू भी नहीं पाएगा। कब? जब आप हमेशा दूसरों की उन्नति के, कल्याण के, भलाई की बाबत सोचते हैं तब। सेकंड, हमेशा अपनी मानसिक शक्तियों का उपयोग करें दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए, वरदान देने के लिए, सेहत देने के लिए। थर्ड, अपनी दिव्य शक्ति, स्वामी चिदानंद जी महाराज ने वाणी को दिव्य शक्ति कहा है। अपनी दिव्य शक्ति वाणी का हमेशा सदुपयोग करें। जब भी मुंह खोलें, उत्तम शब्द ही उच्चारें, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की खुशी के लिए, दूसरों की बुराई करने के लिए नहीं, न ही किसी को असहज स्थिति में लाने के लिए। स्वामी चिदानंद जी महाराज लिखते हैं कि ईश्वर की हम पर बहुत बड़ी करुणा है, कृपा है, कि जो वो हमारे कुविचारों के लिए, नकारात्मक विचारों के लिए, गलत विचारों के लिए हमें दंडित नहीं करता, वरना पता नहीं कितना दंड भोगना पड़ता हमें। बल्कि यदि हम किसी की भलाई की बाबत थोड़ा भी सोच लेते हैं, वो झट उसे हमारे पुण्य के खाते में जमा कर देता है। आगे लिखते हैं अध्यात्म गुरु मिश्र राघव, अब सीरीज अध्यात्म गुरु मिश्र राघव की। यदि आप जल्द से जल्द अपने आप को स्वाभिमान से, आत्मविश्वास से, व्हील पावर से भरना चाहते हैं, तो सबसे आसान तरीका कि उन लोगों के लिए कुछ करना शुरू कर दीजिए जो बदले में आपको धन दौलत नहीं दे सकते। कितने कमाल की बात है ना। लिखते हैं राघव कि भाग्यवान बनना हमारे हाथ में नहीं है, भाग्यवान बनना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन महान बनने से हमें कोई रोक नहीं सकता। और महानता और भाग्य साथ साथ चलते हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चॉइस है आपकी, क्योंकि भाग्यवान बनना यदि हाथ में नहीं है तो महान तो हम बन ही सकते हैं अच्छे अच्छे कार्य करके। यदि आप चाहते हैं इस दुनिया का हिस्सा होना, तो नारायण शास्त्र में दे रखा है कि 40 दिन तक आज से जो भी आपके संपर्क में आता है उसे कुछ न कुछ दे। कैश, काइंड, एक चॉकलेट, एक गुलाब का फूल, प्रोत्साहन, प्रशंसा, अच्छे शब्द, ऐसा कुछ कि उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। और फिर आप देखेंगे कि कैसे ये चीजें प्रचुरता आपके जीवन में लाती है। आप दंग रह जाएंगे देखकर, पर करना होगा। कहते हैं अध्यात्म मिश्र राघव कि ये साधन आपको बताए गए केशव, माधव, कल्याणी के माध्यम से इस दुनिया में रहने के लिए। पर यदि आपको जल्द से जल्द इस दुनिया में प्रवेश करना है, जल्द से जल्द इस दुनिया में प्रवेश करना है और यहीं का होकर रह जाना है, यहीं से विदाई लेनी है, ये रब कर दो, यहीं से यदि विदाई लेनी है और ऊपर जाकर बोलना है कि हमने अब पृथ्वी पर बहुत अच्छा समय बताया, बहुत खुशी के, संतुष्टता के साथ ऊपर जाना है, तो एक उपाय हमारे पास और भी है। कहते हैं राघव कि एक उपाय अभी हमारे पास और भी है, ध्यान देना होगा। जल्द से जल्द इस दुनिया का हिस्सा बनना है,
यहीं पर टिके रहना है जब तक जीवित हैं, यहीं से विदा होना है और ऊपर जाकर हमें कहना है कि हमने पृथ्वी पर बहुत अच्छा समय बिताया, बहुत खुश और संतुष्ट है, दोबारा जीवन मिले तो बढ़िया, नहीं मिले तो भी बढ़िया, हम पूरा जी कर आए हैं। यदि ये अवस्था चाहिए है तो एक ऑप्शन आपके पास और भी है। कहते हैं अध्यात्म मिश्र राघव, अब तक चल रहा था जो आपको बताया वो नारायण शास्त्र के हिसाब से था, सारे शास्त्रों का सार नारायण शास्त्र, उस हिसाब से चल रहा था। अब नारायण शास्त्र का सार मतलब उसका भी एसेंस चलेगा। अभी 10 से 15 मिनट का समय हमारे पास, ध्यान देना होगा। ये हम हैं, ये हमारा घर, ये हम हैं। हमारे घर में जितने भी सदस्य हैं, छोटे बड़े, 4, 5, 2, 3, 8, 10 जितने भी हैं, ये हमारे माता पिता, ये हमारा घर, ये माता पिता, ये परिवार के सदस्य। हमें चाहिए है ये दुनिया में प्रवेश, तो क्या करना होगा? सतत हमें चिंतन करना है इन सदस्यों के बारे में कि मैं ऐसा क्या करूं कि इन्हें सुख मिले, इन्हें खुशी मिले। सतत आपका चिंतन, घर के भीतर की ही बात हो रही है कि जितने सदस्य आपके साथ रहते हैं, जिनके साथ आप रहते हैं, सतत उनके बारे में चिंतन। नारायण शास्त्र का सार कि ऐसा हम क्या करें कि इन्हें खुशी मिले, इन्हें सुख मिले। इन्हें सुख और खुशी के आपके पास 3 साधन है देने के लिए, तन से, मन से और धन से। तन से आप सेवा दे सकते हैं, मन से आप प्रार्थना भी कर सकते हैं उनके लिए, आप उनको आशीर्वाद भी दे सकते हैं, और धन से आप उन्हें सहयोग दे सकते हैं। सतत चिंतन कि ऐसा क्या करें कि इन्हें सुख मिले, इन्हें खुशी मिले। तो जब आप इन्हें सुख दे रहे हैं, खुशी दे रहे हैं, तो 4 चीजें आपके भीतर होनी अनिवार्य है, कंपलसरी है। क्या? जो चीजें आप देंगे विनम्रता के साथ, प्लस केयर के साथ, आदर के साथ, प्रशंसा के साथ, ये भाव आपके भीतर होना चाहिए। इसमें से एक भी भाव कम बेसी नहीं चाहिए। देते वक्त ये भाव आदर के साथ, विनम्रता के साथ कि मैं ही खटता हूं इस घर के लिए, मुझे ही करना पड़ता है, या मेरी बहन है सारा दिन मैं ही खटती रहती हूं। आप जो ही इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, आप इस कैटेगरी में आ जाते हैं, बीमारियों को निमंत्रण देते हैं। यदि परमानेंट इस दुनिया में रहना है तो ये 4 भाव आपके भीतर होने जरूरी है, इक्वल मात्रा में। और तन मन धन से आपको यही सोचना है कि मैं क्या सुख दूं, क्या खुशी दूं, फिर एवज में वहां से जो भी मिलता है हमें प्रेम से स्वीकार करना है, क्योंकि ये मेंटेनेंस है जो आप चुकाएंगे इस दुनिया में रहने का। यू हैव टू पे द प्राइस, है ना। जितनी बड़ी बिल्डिंग में रहते हैं, जितनी हाई प्रोफाइल में रहते हैं, उतना अधिक मेंटेनेंस पे करना पड़ता है। सच्चाई है कि नहीं? और ये भी निश्चित है, चाहे कितना ही अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, जब मेंटेनेंस पे करता है, क्योंकि हाई प्रोफाइल में रहता है, बहुत खर्चा आता है। नारायण ने अपने उपस्थिति दर्ज करा दी। मेंटेनेंस पे करते वक्त हमने कहा कि चाहे कितना ही अमीर क्यों ना हो, पर मेंटेनेंस पे करते वक्त थोड़ा जिदुक पाता है। बाप रे, कितना महीने का लग रहा है। तो ये सर्विस देते वक्त भी थोड़ा जिदुक पाने की संभावना है कि हम इतना कर रहे हैं, सामने से इतना नहीं आ रहा है, पर यू हैव टू पे द प्राइस यदि रहना है वहां पर। तो सेकंड, नारायण शास्त्र लिखता है
कि माता पिता इस धरती पर ईश्वर का अवतार है। क्या है? जो सतत आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं, आपको आशीर्वाद देते रहते हैं कि फलो फूलो, लेकिन वो आशीर्वाद आप रिसीव इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि इन चीजों का आपके भीतर अभाव होता है। विनम्रता का, केयरिंग का, आदर करने का, प्रशंसा करने का। नारायण शास्त्र का सार है ये। शास्त्र कहता है, आपको ही पता है कि अतिथि देवो भव, मालूम है ना? क्या कहता है शास्त्र? अतिथि देवो भव। पर जब अतिथि आता है, हम करते हैं फॉर्मेलिटीज सारी करते हैं, पर इसमें से देखिए कोई ना कोई चीज लैक होती है, कमी होती है, इसलिए उसका आशीर्वाद हम तक नहीं पहुंच पाता। जब ये चीजें आपके भीतर आती है, विनम्रता है, केयरिंग का स्वभाव है, आदर देने का स्वभाव है, किसी की अच्छी चीज देखिए उसका प्रशंसा करने का स्वभाव है, तो देखिए क्या अवस्था आपकी होती है। आपके इर्द गिर्द ये ऑरा है, इसमें चुंबकीय आकर्षण पैदा होता है जब ये भाव भीतर आते हैं और वो प्रचुरता को आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। पीछे से बोल रहे हैं थोड़ा मुश्किल है ये काम। यदि मुश्किल नहीं होता तो आपने पहले ही कर लिया होता। और इसकी एवज में आपको क्या मिल रहा है पता है क्या? ये व्यवहार आपको परिवार के सदस्यों के साथ करना है यदि वहां रहना है तो। सतत एक ही चिंतन, मैं सामने वाले को क्या सुख दे सकती हूँ, क्या खुशी दे सकती हूँ। और माता पिता इस पृथ्वी पर ईश्वर का रूप है। वो सतत आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं, आशीर्वाद देते रहते हैं कि आपका जीवन सुख शांति समृद्धि से भरे। पर आप चूंकि रिसीविंग मोड पर नहीं होते, क्योंकि ऐसी अवस्था में नहीं होते, इसलिए चूक जाते हैं। राघव की चंद पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। राघव लिखते हैं कि जीवित माता पिता की छत्र छाया में प्रेम के दो मीठे बोल बोलकर जी भर के उन्हें देख लें। होठ आधे बंद हो जाने पर गंगा जल डाल के क्या करोगे? काल का एक झोंका आएगा, उन्हें अपने साथ ले जाएगा। फिर वो प्यार भरे हाथ आपके सिर पर कभी नहीं फिरेंगे। फिर उनकी तस्वीर घर में टांग कर क्या करोगे? लिखते हैं राघव कि अपना मन जीवित माता पिता पर न्योछावर कर दे। पतझड़ में भी वसंत आ जाए ऐसा व्यवहार करें। पंच तत्व में लीन हो जाने के बाद उनकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करके क्या करोगे? श्रवण कुमार बनकर उनके बुढ़ापे का सहारा बने। कभी प्रेम से उनका हाथ पकड़कर तीर्थ ले जाएं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव सनातन सत्य है। फिर राम नाम सत्य है बोलकर क्या करोगे? जब आपने इस धरती पर पहली सांस ली, आपके माता पिता आपके पास थे, आपके साथ थे। जब वो अंतिम सांस ले, आप उनके साथ रहे, पास रहे।